नमस्कार भैया बहनों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत। हम पढ़ रहे हैं सामाजिक विज्ञान क्लास 7 हमारे अतीत भाग 2 चैप्टर नंबर 8 पढ़ रहे हैं, ईश्वर के अनुराग। इसमें हमने कल इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था जब भी हमारी लास्ट क्लास हुई थी, और हमने देखा था कि कैसे भक्ति जो है दक्षिण भारत से आई थी। और हमने कहा था दक्षिण भारत में दो जो है प्रकार के संत थे, नयनार और अलवार। नयनार जो शिव भक्त थे यानी शिव के, अलवार यानी कि जो वैष्णव भक्त थे। हमने पढ़ लिया था किस तरह से कितने थे, तो हमने कहा था कुल नयनार जो थे वो 63 संत थे और अलवार जिनकी संख्या 12 थी। और नयनार संतों में ही एक मुख्य जो महिला थी वो महिला एकमात्र महिला संत थी, वो कौन थी? हमने कहा था आंडाल जिसका नाम था। चलिए अलवार संतों में एकमात्र महिला संत थी जिसका नाम आंडाल था। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए भक्ति किस कदर, देखिए भक्त और भगवान। मणिक व सागर की एक रचना है, यानी वे भगवान के प्रति देखिए किस तरह से कहते हैं। क्या कह रहे हैं? मेरे हाड़ मांस के इस घृत पुतले में, यानी कि अपने शरीर के बारे में कह रहे, तुम आए जैसे यह कोई सोने का मंदिर हो। भगवान के लिए कह रहा है कि आप मुझे दर्शन दें या जो है मुझे दिखाई देते हैं तो ऐसे लगता है जैसे ये सोने का मंदिर हो। मेरे कृपालु प्रभु, मेरे विशुद्धत रत्न, तुमने मुझे सांत्वना देकर बचा लिया। तुमने मेरा दुख, मेरा जन्म मृत्यु का कष्ट और माया मोह हर लिया और मुझे मुक्त कर दिया। मैंने आपको शुरू में बताया था पहले के टाइम में, आज के टाइम में भी हमारे यहाँ भारत में भक्ति का मतलब है एक तरह से, और भक्ति की ही किस लिए जाती है? मुक्ति प्राप्त करने के लिए। किससे मुक्ति प्राप्त करने? पुनर्जन्म से, बार बार जन्म है उससे। ये कह रहा, हे ब्रह्मानंद, हे प्रकाशमय, मैंने तुम में शरण ली है और मैं तुमसे कभी दूर नहीं हो सकता। ये देखिए कवि ने वर्णन किया है अपना संबंध किसके साथ? भगवान के साथ। अब देखिए क्या कह रहा है, दर्शन और भक्ति। दर्शन सभी जानते हैं, भारत में सर्वाधिक प्रभावशाली दार्शनिकों में से एक शंकर का जन्म 8वीं शताब्दी में केरल में हुआ है। ठीक है ना, जिसको हम शंकराचार्य भी कहते हैं एक तरह से। हम आगे पढ़ेंगे इनके बारे में, किसका जन्म और कहाँ हुआ था भाई, कहते हैं हम केरल में। देखिए वे अद्वैतवाद के समर्थक थे। अद्वैतवाद का मतलब देखो दो तरह से हम पढ़ेंगे, द्वैतवाद और अद्वैतवाद। समर्थक थे जिसके अनुसार जीवात्मा और परमात्मा जो परम सत्य है दोनों एक ही है। उन्होंने यह शिक्षा दी कि ब्रह्म जो कि एकमात्र या परम सत्य है, यानी कि शंकराचार्य का कहना था कि जीवात्मा और परमात्मा दोनों एक ही है। और ये कह रहा, यह शिक्षा दी थी कि ब्रह्मा यानी कि भगवान जो कि एकमात्र क्या है भाई, परम सत्य है, और वह निर्गुण और कैसा है? निराकार है। भगवान का कोई रूप नहीं है, हम जिसमें चाहे भगवान ढूंढ ले। शंकर ने हमारे चारों ओर संसार को मिथ्या माना है, जगत मिथ्या। ठीक है ना, आपको एक आगे लाइन पढ़ने को मिलेगी। शंकर ने हमारे चारों ओर के संसार को मिथ्या माना है, माया माना है, और संसार का परित्याग करने अर्थात संन्यास लेने और ब्रह्मा का सही प्रकृति में समझने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए यह ज्ञान मार्ग अपनाने का क्या दिया है? उपदेश दिया है कि जगत मिथ्या है, ये सब कुछ झूठा है, हमारे साथ कुछ नहीं चलेगा, और भगवान की शरण में अगर हम आएंगे तो वे हमें क्या प्रदान करेंगे? मुक्ति। आगे देखिए, रामानुज 11वीं शताब्दी में, ये कौन सी शताब्दी में थे? 8वीं शताब्दी में। शंकराचार्य की बात कर रहे हैं, अब रामानुज आ रहे हैं 11वीं शताब्दी में। रामानुज 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में पैदा हुए। वे विष्णु भक्त थे और अलवार संतों से बहुत प्रभावित थे। अगर आपसे पूछ ले रामानुज कौन सी शताब्दी में थे, तो 11वीं शताब्दी में थे और तमिलनाडु में पैदा हुए। वे किसके भक्त थे? वे विष्णु भक्त थे, यानी कि आलावार संत। हमने पढ़ा आलावार और नयनार। नयनार शिव भक्त थे और आलावार विष्णु भक्त थे। उनके अनुसार मोक्ष प्राप्त करने का उपाय विष्णु के प्रति अत्यंत भक्ति भाव रखना है। भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि से भक्त उनके साथ एकाकार यानी एक साथ होने और परमानंद प्राप्त कर सकता है। आप सभी जानते हैं हरे रामा हरे कृष्ण, आज भी फॉरेन में भी ये चीज़ें खूब चलती है। जो भक्ति करते हैं और वे ये मानते हैं कि सब कुछ जो है भगवान सही कर सकते हैं।
ये देखिए, भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि से भक्त उनके साथ एकाकार होने का परमानंद प्राप्त कर सकता है। रामानुज ने विशिष्ट द्वैतवाद के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, जिसके अनुसार देखो विशिष्टवाद यानी कि एक से ज़्यादा होगा ना विशिष्ट, उनके अनुसार देखो आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग सत्ता बनाए रखती है। हमने कहा अद्वैतवाद का मतलब है कि अलग नहीं है, परमात्मा और जीवात्मा दोनों क्या है, एक है, ऐसा शंकराचार्य मानते थे। लेकिन रामानुज क्या मानते थे, विशिष्ट द्वैतवाद, यानी कि वे कहते थे आत्मा परमात्मा ये सब क्या है, अलग सत्ता बनाए रखती, अलग अलग है। रामानुज के सिद्धांत ने भक्ति को नई धारा को बहुत प्रेरित किया, जो कि परवर्ती काल में उत्तरी भारत में विकसित हुई। तो रामानंद कहाँ से संबंधित हम कह सकते हैं, उत्तरी भारत में। शंकराचार्य हम कहेंगे दक्षिण भारत से। अब देखिए बसवाना का वीर श्वेतवाद, हमने पहले पढ़ा कि तमिल भक्ति आंदोलन में मंदिर पूजा के बीच क्या संबंध थे। इसके परिणाम स्वरूप जो प्रतिक्रिया हुई वह बसवाना और अल्मा प्रभु के ये कह रहा अक महादेवी जैसे उसके साथियों द्वारा प्रारंभ किए गए वीर शैव आंदोलन से स्पष्ट दिखाई देता है। यह आंदोलन 12वीं शताब्दी के मध्य में कर्नाटक में प्रारंभ हुआ। हमने यहाँ देखा 11वीं शताब्दी में कौन थे, रामानुज थे। आगे देखिए कर्नाटक में प्रारंभ हुआ। वीर शैवों ने सभी व्यक्तियों को समानता के पक्ष में और जाति तथा नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध अपने प्रबल तर्क प्रस्तुत किए। इसके अलावा वे सभी प्रकार के कर्म कांड और मूर्ति पूजा के क्या थे, विरोधी थे। आप जब हम पूरा भक्ति आंदोलन या भक्ति पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कुछ लोग मूर्ति पूजा को मानेंगे और कुछ लोग मूर्ति पूजा को नहीं मानेंगे। चलिए इसके आगे पढ़ते हैं हम। देखिए क्या कह रहा है, वीर शैवों के वचन क्या कहते हैं वे। ये कह रहा है, देखो हमने कहा वीर शैवों ने क्या किया था, महिलाओं को परमिशन दी थी भक्ति करने की, ऊंच नीच का भेदभाव भी खत्म करेंगे। ये कह रहा है नीचे कुछ वचन या कथन दिए गए हैं जो कि बसवाना ने बताए जाते हैं। धनवान लोग शिव के मंदिर बनाते हैं, मैं एक गरीब आदमी हूँ, क्या करूँगा। मेरी टांगे खंबे हैं, शरीर तीर्थ मंदिर है, सिर उसकी छतरी है और सोने की बनी हुई है। देखिए यानी वे कहते हैं कि जो अमीर लोग थे वे बड़े बड़े शिव मंदिर या मंदिर बनाते थे और फिर वे गरीब लोगों को आने नहीं देते थे। इसलिए वे वर्णन कर रहे हैं उस समय की स्थितियों का। जरा सुनो नदी संगम के प्रभु, खड़ी हुई चीज़ें कभी गिर जाएगी लेकिन चलने वाली सदा चलती रहेगी। वे बताना चाह रहे हैं कि भाई खड़ी चीज़ें जो है गिर जाएगी लेकिन सदा चलने वाली भगवान, नदियाँ, ये सब हमेशा चलते रहेंगे। आगे देखिए कुछ और चीज़ें हमें बता रहा है। महाराष्ट्र के ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम जैसे वैष्णव संत, देखो ये सब कैसे संत है, वैष्णव संत। कौन कौन, ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम जैसे वैष्णव संत कवि भगवान विट्ठल के उपासक थे। भगवान विट्ठल हम देखेंगे इनडायरेक्टली विष्णु कृष्ण का अवतार, विष्णु यानी कि कृष्ण, आपने देखा होगा कृष्ण भी है, हमने कहा विष्णु के अवतार में है सॉरी विष्णु, हाँ विष्णु के अवतार में है। भगवान विट्ठल की आराधना ने वारकारी संप्रदाय को जन्म दिया और पंढरपुर की वार्षिक तीर्थ यात्रा पर जोर दिया। विट्ठल संप्रदाय का भक्ति के शक्तिशाली उपादान के रूप में उदय हुआ तथा लोगों को काफ़ी लोकप्रिय हुआ। आज भी हम पढ़ते हैं विट्ठल राज। देखिए महाराष्ट्र के संत अभी हमने नाम भी पढ़े, कौन कौन से हैं, ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम। देखिए 13वीं से 17वीं शताब्दी तक महाराष्ट्र में अनेक संत कवि हुए जिनके सरल मराठी भाषा में लिखे गए गीत आज भी जन जन को प्रेरित करते हैं। उन संतों में सबसे महत्वपूर्ण कौन से हैं, हमने चारों के नाम पढ़े, ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम। तथा ये कह रहा है सखूबाई जैसी स्त्रियों का चौखा मेला का परिवार जो कि अस्पर्श समझी जाने वाली महार जाति का था। भक्ति की यह क्षेत्रीय परंपरा पढ़नपुर में विट्ठल यानी विष्णु का एक रूप है, पर जन मन के हृदय में विराजमान व्यक्तिगत देव यानी ईश्वर सहित विचारों पर केंद्रित थी। देखिए इन संत कवियों ने कवि के साथ साथ संत, हमने देखा मीराबाई ने भी मीराबाई के दोहे, हम कबीर के दोहे पढ़ते हैं, रहीमन के पढ़ते हैं। तो ये सब संत भी है और कवि भी है। संत कवियों ने सभी प्रकार के कर्म कांडों, पवित्रता के ढोंगों और जन्म पर आधारित सामाजिक अंतरों का क्या क्या विरोध किया। क्योंकि हम पढ़ेंगे यहाँ पर देखिए जो है
कबीरदासी, रैदास जो कि चमार जाति के थे, वे भी संत हैं, आज हम मानते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने सन्यास के विचार को भी ठुकरा दिया था और किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह रोजी रोटी कमाते हुए परिवार के साथ और विनम्रतापूर्वक जरूरतमंद साथी व्यक्तियों की सेवा करते हुए भी जीवन बिताने में अधिक पसंद किया है। उन्होंने इस बात पर बल दिया है कि असली भक्ति दूसरों के दुखों को बांट लेना है। इससे एक नए मानवतावादी विचार का उद्भव हुआ। जैसा कि सुप्रसिद्ध गुजराती संत नरसिंह मेहता कहते हैं कि वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे। ये बहुत प्रसिद्ध जो है भजन है और जिसे गांधी जी अक्सर गाया करते थे। देखिए, एक सामाजिक व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह है। यह संत तुकाराम का एक अभंग यानी मराठी भक्ति गीत है। क्या कहता है देखिए, ये कह रहा है, जो दीन दुखियों पीड़ितों को अपना समझता है वही संत है, क्योंकि ईश्वर उसके साथ है। वह हर एक परिव्यक्त व्यक्ति को अपने दिल से लगाए रखता है। वह एक दास के साथ भी अपने पुत्र जैसा व्यवहार करता है, यानी वे संत है। संत का मतलब आप मोह माया त्याग दें, ऊंच नीच सब तरह का भेदभाव को त्याग दें। तुकाराम का कहना है कि मैं ये कहते कहते कभी नहीं थकूंगा, ऐसा व्यक्ति स्वयं ईश्वर है। यहाँ चौक मेला के पुत्र द्वारा रचित एक अवन, देखिए एक और चीज़ दी गई है, अवन दिया जा रहा है। तुमने हमें नीची जाति का बनाया, भगवान से कह रहा है, हमारा क्या दोष है भाई, आपने हमें बनाया। तुमने हमें नीची जाति का बनाया, मेरे महाप्रभु तुम स्वयं यह स्थिति स्वीकार करके तो देखो, यानी कि आप भी आकर देखिए जिस जाति में आपने हमको पैदा किया है। मंदिर नहीं जा सकते, हम भक्ति नहीं कर सकते, हम कैसे करें। हमें जीवन भर जूठन खानी पड़ती है। आपने देखा होगा निम्न वर्ग के लोगों को पहले के ज़माने में, आज के ज़माने में नहीं, वे लोगों से बासी मांग कर खाते थे। रोटी दे दो तो उनको जो भी बासी झूठा होता था वो देते थे। तो देखिए, जीवन भर जूठन खानी पड़ती है। इसके लिए मेरे प्रभु तुम्हें शर्म आनी चाहिए। प्रभु से कह रहा है कि आपने हमें स्कूल में इस तरह से पैदा किया है कि हमें लोगों की ज़िंदगी भर जूठन खानी पड़ रही। तुम तो हमारे घर में खा चुके हो, तुम इससे कैसे इनकार कर सकते हो। चौखा का बेटा यानी कि कर्मा मेल पूछता है कि तुमने मुझे ज़िंदगी क्यों दी। देखिए, उनको लगता है कि इस निम्न जाति में हम पैदा होकर ना कोई काम कर सकते हैं, लोगों का जूठा खाना पड़ेगा, हम भक्ति नहीं कर सकते, हम मंदिर नहीं जा सकते। तो पूछ रहा है फिर आपने हमें ऐसी ज़िंदगी क्यों दी। किससे शिकायत कर रहा है? भगवान से। इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।